हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आइए आपकी अपनी नित्या संस्कृत के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज हम लोग देखने वाले हैं शब्द रूप। और किसका शब्द रूप? तो हमारा शब्द रूप की क्लास चल रही है लगातार 3 दिनों से। पहले हम लोगों ने शब्द रूप देखे, फिर इसके बाद हमने सर्वनाम के रूप देखे। और आज हम लोग फिर से शब्द रूप पे आ गए हैं। इसमें हम लोग देखेंगे आकारांत शब्द रूप। आकारांत शब्द रूप और पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में। अगर आपसे आकारांत शब्द रूप किसी का भी पूछे, तो अगर आप एक पढ़ लेते हैं तो कोई और का भी कर लेंगे। अर्थात जैसे अगर राम का आप पढ़ लेते हैं तो राम से आकारांत का सभी जितने भी रूप बनेंगे आप सबको कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए कि किस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हमें पढ़ाया गया था बचपन से कि रामः रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। इस प्रकार से हमें पढ़ाया गया था। लेकिन वो भूल जाता है, अक्सर करके हम भूल जाते हैं उसको, हमारे दिमाग में नहीं रह पाता है। और अक्सर एग्ज़ाम में जब हम घबरा जाते हैं तो भी हमारा रूप वगैरह भूल जाता है। और ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट संस्कृत है। संस्कृत विषय में तो है ही, लेकिन अगर आप जैसे हिंदी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी संस्कृत कुछ आते हैं। तो उसमें भी संस्कृत से जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो शब्द रूप से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, क्योंकि वह संस्कृत उसमें आते हैं। तो किसी भी शब्द रूप का, चाहे इकारांत, उकारांत, ऋकारांत या आकारांत से प्रश्न बन जाते हैं। कभी कभी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा है। तो आप इस पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से शब्द रूप को याद करना है। और याद करना है, और वो याद करें तो हमारे दिमाग में भी याद रहे कि हम एग्ज़ाम में अगर करें तो उसको आसानी से कर लें। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले विभक्तियाँ देखते हैं। विभक्तियाँ 7 होती हैं, लेकिन संबोधन को लेकर 8 इसमें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो विभक्तियाँ, फिर वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो सबसे प्रथमा में देखिए रामः बनता है, द्वितीया में रामम, तृतीया रामेण, चतुर्थी रामाय, पंचमी रामात, षष्ठी रामस्य, सप्तमी रामे, संबोधन हे राम। अगर आप कहीं भी हैं, अगर आप वीडियो सुन रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसको मेरे साथ भी बोलने की कोशिश करें। ठीक है, अगर मानती हूँ मैं कि मतलब जो लोग अभी रामः रामो रामाः पढ़े हैं, रामम रामो रामान पढ़े हैं, उनको इस प्रकार से पढ़ने में कठिनाई होगी। लेकिन साथ में स्लाइड पर देखते हुए अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ लेंगे। ठीक है, और इसको कई बार रिपीट करेंगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो अगर जब मैं बोलती हूँ राम, तो समझिए प्रथमा, फिर रामम द्वितीया, रामेण तृतीया, रामाय चतुर्थी, रामात पंचमी, रामस्य षष्ठी, रामे सप्तमी। राम अगर बोल देती हूँ तो समझिएगा संबोधन। और संबोधन का अगर चिन्ह लगा हुआ है तो संबोधन होगा ही, और उसके आगे हे लगेगा ही। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। तो रामः रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य, रामे हे राम, या राम कहिए। ठीक है, राम रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य, रामे राम। आइए द्विवचन में चलते हैं। रामो रामो रामाभ्याम, रामाभ्याम। देखिए अगर रामो रामो आता है तो प्रथमा और द्वितीया समझिएगा, प्रथमा और द्वितीया में एक समान चलते हैं द्विवचन में। और रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामाभ्याम। तो तृतीया चतुर्थी और पंचमी, तृतीया चतुर्थी पंचमी में भी में समान चलते हैं। ठीक है, और यहीं पे षष्ठी में अगर आता है तो रामयु, सप्तमी रामयु। ठीक है, षष्ठी और सप्तमी एक समान चलते हैं। द्विवचन की यही खास है कि दो, प्रथमा और द्वितीया में एक समान, तृतीया चतुर्थी पंचमी एक समान, षष्ठी सप्तमी एक समान में चलते हैं। ठीक है, इनके रूप एक समान चलते हैं। और रामो अगर बोला जाए और संबोधन का चिन्ह लगा ही है तो आप समझ जाइए कि वो संबोधन है। ठीक है, तो पढ़ते हैं फिर। रामो रामो रामाभ्याम, रामाभ्याम,
रामाभ्याम रामयोः रामयोः रामो हे रामो। ठीक है, आइए बहुवचन में चलते हैं। रामा, देखिए रामा अगर आता है, विसर्ग आता है, तो आप समझ जाइएगा कि प्रथमा का बहुवचन है। ठीक है, प्रथमा का बहुवचन है। रामान द्वितीया का बहुवचन, रामय तृतीया का बहुवचन, रामेभ्य चतुर्थी का बहुवचन, और रामेभ्य चतुर्थी और पंचमी दोनों में एक समान है। रामाणाम षष्ठी का है, रामाणाम किसका है, षष्ठी का है। और रामेशु सप्तमी, हे रामा संबोधन। ठीक है, तो आइए एक बार हम सबको एकदम अच्छी प्रकार से एक स्पीड में पढ़ते हैं पूरा, और आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करिए। तो राम, देखिए चलें पढ़ना स्टार्ट करें अब। तो पढ़ते हैं हम लोग। राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः हे रामो। रामाः रामान् रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणां रामेषु हे राम। एक बार और देखते हैं। रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम। रामौ रामौ रामाभ्यां 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 रामयोः रामयोः हे रामो। रामाः रामान् रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणां रामेषु हे राम। ठीक है, इस प्रकार से पढ़िए। चलिए दूसरा रूप भी आकारांत का देख लेते हैं हम लोग। दूसरा कौन सा है उसको देखिए स्लाइड पे, गृह का। और ये नपुंसकलिंग है। गृह मीन्स क्या होता है, घर होता है। गृह मीन्स घर होता है। और अपने घर का रूप देखते हैं हम लोग। तो नपुंसकलिंग में गृह का, प्रथमा में गृहम गृहम, और तृतीया में गृहेण गृहाय गृहात् गृहस्य गृहे हे गृहे। ठीक है, और द्विवचन में ठीक राम की तरह ही ये भी रूप चल रहे हैं। तो आप राम का अगर पढ़ लें तो इसको भी पढ़ लेंगे। तो इसका देखिए द्विवचन गृहे गृहे गृहाभ्याम गृहाभ्याम गृहाभ्याम। ठीक है, गृहो गृहेयो हे गृहे। गृहेणा गृहाणि गृहाणि गृह गृहेभ्यः गृहेभ्यः गृहाणां गृहेषु हे गृहाणि। ठीक है, इस प्रकार से रूप चलेंगे। एक बार और देख लेते हैं। गृहम गृहम गृहेण गृहाय गृहात् गृहस्य गृहे हे गृह। गृहे गृहे गृहेभ्यां 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 गृहेयो गृहेयो हे गृहे। गृहाणि गृहाणि गृहे गृहेभ्यः गृहेभ्यः गृहाणां गृहेषु हे गृहाणि। इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।